नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोहन राउत है और आप मेरे साथ हमारी श्रृंखला गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा के तीसरे अध्याय के वीडियो एपिसोड की पेशकश में है। मैं आज इस श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहा हूं और हमारा आज का विषय है गर्भारोपण यानी इम्प्लांटेशन और इसके विफल होने के कारण। मैं एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूं और हमारा मुंबई में एक विशेष केंद्र है जिसे डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हमारे इस केंद्र में हम उन महिलाओं का इलाज करते हैं जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार बार बार विफल हो जाता है। इसके लिए हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आज के विषय के संदर्भ में मुझे मेरे एक विशेष मरीज की याद आती है। इस मरीज को मेरे पास नागपुर के एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने इलाज के लिए भेजा था। टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के लिए यह मरीज का 5 बार इलाज किया गया था और 5 बार वह विफल हो चुकी थी, यानी गर्भ बनता ही नहीं था। उस मरीज ने मुझसे वार्तालाप के दरमियान पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद मुझे बच्चा क्यों नहीं हो सकता? सभी डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मेरा भ्रूण नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? मैंने उस दंपति से कहा कि मैं आपको सब कुछ समझाता हूं, परंतु पहले मुझे बताओ कि आप जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हो। उन्होंने कहा, हम किसान हैं, हम खेती करते हैं। तब उसी बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा, जब आप खेत में बीज बोते हो तब उसमें अंकुर कैसे बनते हैं? उसमें क्या बाधाएं आती है? सबसे पहले तो बीज अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, बराबर। अगर बीज अच्छी नस्ल का नहीं है और खराब क्वालिटी का है तो यह विकसित नहीं होगा। लेकिन सिर्फ बीज अच्छा होने से बात नहीं बनती। आपको पता ही है कि जिस मिट्टी में वे लगाए जाते हैं वह भी अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। उस मिट्टी में बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक सभी सत्व और तत्व होने चाहिए। बीज का अंकुरण तभी संभव है जब मिट्टी में पानी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ विषाक्त पदार्थ भी मौजूद ना हो। और ये भी आप जानते होंगे कि सिर्फ अच्छे बीज या अच्छी मिट्टी से काम नहीं होता। यानी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकुरण प्रक्रिया के लिए आसपास का वातावरण भी अनुरूप होना चाहिए। यानी इसे उतनी ही धूप या छांव मिलनी चाहिए जितनी की आवश्यक है। वैसे ही पर्याप्त प्राणवायु या ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए। और अंत में जब कीड़ों या पक्षियों से खतरा हो तो उससे भी उसकी रक्षा होनी चाहिए। मेरी यह बात का भावार्थ यही है कि जब ये सभी चीजें क्रम से होगी तभी बीज योग्यतापूर्वक अंकुरित होगा और इससे पेड़ पौधे बनेंगे। मनुष्य के गर्भ और मनुष्य का विकसित होना कुछ हद तक ऐसा ही है। जैसे कि भ्रूण का अंकुरण होना एक विशेष रूप से एक जटिल प्रक्रिया ही है और अगर इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर मुश्किलें हो तो भ्रूण का टिक पाना मुमकिन नहीं रहता। मतलब कि गर्भ के बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं जरूरी चीज है उसका बनने के पहले की प्रक्रिया, और यह है गर्भधारण या फर्टिलाइजेशन। गर्भधारण के लिए अच्छे स्त्री बीज और शुक्राणु की जरूरत होती है। सामान्यतः प्राकृतिक गर्भावस्था में यह क्रिया आमतौर पर गर्भनलिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसमें होती है और फिर भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करता है। इसके बाद गर्भाशय के अस्तर या अंदरूनी कवच, जिसे एंडोमेट्रियम या डेसिडियो कहा जाता है, उसमें वह अपना स्थान ले लेता है। टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार में क्या होता है? उसमें गर्भधारण की प्रक्रिया महिला के शरीर के बाहर होती है। एक खास प्रयोगशाला में स्त्री बीज और शुक्राणु का मिलन होता है और उसके परिणाम से जो भ्रूण तैयार होता है उसे गर्भाशय में छोड़ने से पहले 3 से 5 दिनों तक प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। कभी कभी इसे एक खास प्रकार से थिजाया भी जाता है, जिसे फ्रीजिंग कहते हैं, और फिर सही समय पर गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है और गर्भाशय में प्रत्यारोपित भी किया जाता है।
सामान्य परिस्थितियों में गर्भाशय में भ्रूण का प्रत्यारोपण न होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला है भ्रूण में दोष, दूसरा है गर्भाशय की आवरण में रोग और तीसरा महिला के शरीर में और कुछ खामियां। आइए सबसे पहले बात करते हैं गर्भ के दोषों की। जैसा मैंने आगे कहा, भ्रूण स्त्री बीज और शुक्राणु से बनता है। यदि बीज अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो भ्रूण भी दोषपूर्ण होगा। इन सभी बातों के साथ इस संबंध में ध्यान देने जैसी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि महिला उम्र में बड़ी है तो स्त्री बीज की गुणवत्ता और उनकी क्रम संख्या पर उसका असर पड़ता है। यह भी संभव है कि स्त्री बीज में कुछ आनुवंशिक दोष भी मौजूद हो। सामान्य तौर पर 37 वर्ष की उम्र के बाद स्त्री बीज की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने लगती है। इस कारण स्त्री बीज की गर्भधारण करने की क्षमता कम हो जाती है या एक दोषपूर्ण भ्रूण पनप सकता है। ऐसे भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता और अगर यह हो भी जाता है तो इसकी वृद्धि तुरंत रुक जाती है। महिला के स्त्रीबीज की तरह अगर पुरुष शुक्राणु में भी कुछ दोष होंगे तो शुक्राणुओं की जरूरी गतिविधियों के कार्य में भी समस्या पैदा हो सकती है। इस समस्या के अलावा अगर शुक्राणु में दोष होता है, जिसे डीएनए का खंडित होना या डीएनए फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, यदि यह खंडन की मात्रा 25% से अधिक है तो ऐसी स्थिति में भ्रूण बढ़ने में रुकावट आती है और वह विकसित होने से या अंकुरित होने से रुक जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास न होने का दूसरा कारण गर्भाशय के आंतरिक आवरण की बीमारी है। गर्भाशय का आंतरिक आवरण, जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियम या डेसिडियो कहा जाता है, यहाँ भ्रूण विकास की प्रक्रिया होती है और अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं हो पाता और अगर हुआ तो भी गर्भ का विकास असंभव बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में गर्भाशय के आंतरिक आवरण की मोटाई यानी थिकनेस बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। यदि यह मोटाई ठीक से नहीं बढ़ती तो भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति निर्माण होने के अनेक कारण हैं। उसमें हार्मोनल असंतुलन, जीवाणु संक्रमण या अपर्याप्त रक्त प्रवाह जैसे कारण परेशानियां खड़ी करते हैं। कभी कभी इसका कारण भी पता नहीं चलता और उसके बाद उसका इलाज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रत्यारोपण न होने का तीसरा कारण है गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बीमारियां और महिला के शरीर के अन्य रोग। अगर गर्भाशय में गांठ होती है, जिसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं, और विशेष रूप से यदि वे गर्भाशय के आंतरिक आवरण तक पहुंचते होंगे तो यह भ्रूण का प्रत्यारोपण होने नहीं देती। इसके अलावा यदि फैलोपियन ट्यूब में कोई परेशानी या जंतु संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता है तो इससे भी गर्भधारण नहीं होता है और भ्रूण विकसित नहीं होता है। इसके अलावा होने वाली मां को अगर एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी आदि पहले से ही शरीर में है तो वे रोग भी गर्भधारण की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अब तक हमने गर्भारोपण या गर्भधारण न होने के विविध कारणों के बारे में सुना और समझा। इस सभी के पश्चात भी आपके लिए इसका सफलतापूर्वक इलाज करवाना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी सभी सफल परीक्षणों के बावजूद भी भ्रूण का प्रत्यारोपण क्यों नहीं होता वह हम समझ नहीं पाते। ऐसे मामलों में दोषपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम एक कारण हो सकती है। यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली सही तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण भ्रूण का अंकुरण या विकास नहीं होता है। महिलाओं की ऐसी परिस्थिति में सफलता की सक्षम चाबी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी उपचार में ही होती है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं का उपयोग करते हैं और इसकी मदद से भ्रूण के आरोपण में सफलता पाने की संभावना बढ़ सकती है। इसके बारे में हम आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप आज के प्रस्तुत किए गए विषय के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9833201522।
और हमारी आप वेबसाइट भी देख सकते हैं www.icprm.in। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस प्रोग्राम के जरिए अगर अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे अगले भाग का विषय है बार बार होने वाले गर्भपात और उसके कारण। उसके लिए जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।